स्टूडेंट्स, मैं अनुज आर्य न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलजेब्रा का बेसिक्स। ठीक है, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि अलजेब्रा का जो बेसिक्स है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद एडवांस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जो किसी भी अननोन, जो आपके पास एक क्वांटिटी होती है, अननोन क्वांटिटी, उसको फाइंड आउट करने के लिए होती है। जब भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू हो जो आपके लिए अननोन हो, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं। आप करते हैं उसके लिए यूज वेरिएबल्स। वेरिएबल में आप मैक्सिमम यूज करते हैं एक्स, वाई या ए बी या कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, इन अल्फाबेट्स की मदद से आप उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल होता क्या अपने आप में? वेरिएबल वो अल्फाबेट या वो वर्ड है जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। ठीक है, बदलती रहती है, चेंजेबल है। कभी कभी आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू कभी आपको 1 मिलेगी, कभी 2 मिलेगी, कभी -1 मिलेगी, कभी 1/2। तो ये सभी वैल्यूज वेरी होती रहती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इसको कहेंगे वेरिएबल। नेक्स्ट, एक इसमें होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब जैसे आपके पास 2 है तो 2 हमेशा आपका 2 ही रहेगा। ये आपके पास -1 है, ये हमेशा -1 ही रहेगा। ये आपके पास 1/3 है, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये फिक्स है, इसीलिए इसको कांस्टेंट कहा गया है। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में कांस्टेंट का आप यूज कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे अभी। तो अभी आपने वेरिएबल एंड कांस्टेंट को पढ़ा है। अब जो अगला स्टेप है वो है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म आपका बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल से एक कॉम्बिनेशन होता है आपका। जैसे आपने 3 और x की मल्टीप्लाई की तो ये टर्म हुई आपकी, या आपने 3x + 4 किया। अब इसमें क्या है? इसमें एक टर्म आपकी 3x है और सेकंड टर्म आपकी 4 है। फिर ये सिंबल क्या चीज है? ये सिंबल होते हैं आपके ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये सिंबल जब भी किसी दो टर्म के बीच में या दो से ज्यादा टर्म आपके पास होती है, ये जो सिंबल आपने यूज की है मैथमेटिकल, ये ऑपरेशन आपने लगाए हैं, तो ये पूरा मिलके बनाएंगे आपका एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टर्म आपकी केवल अलग रहती है। जैसे 3x ये एक टर्म हुई, या 4 ये अलग टर्म है। मतलब कहने का ये है, टर्म के बीच में आपका प्लस या माइनस साइन नहीं लगा होता, लेकिन एक्सप्रेशन में जो टर्म है आपकी है उसको सेपरेट करने के लिए आप प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, और इसके जो कॉम्बिनेशन को बोलेंगे आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल नहीं करते। जो आप ये साइन देख रहे होंगे, इक्वल टू का साइन, इसका इस्तेमाल आप टर्म में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं करते हैं। तो फिर इसका इस्तेमाल कहां करते हैं आप लोग? इसका आप यूज करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में। जैसे x + 4 = 10, दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन। तो यही डिफरेंस होता है एक इक्वेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। x + 4
एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन x + 4 = 10 एक इक्वेशन है, और एक्सप्रेशन के अंदर जो x है ये एक टर्म है, 4 एक अनदर टर्म है। तो आपको जानना होगा कि टर्म क्या है, एक्सप्रेशन क्या है और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि जो इक्वल टू साइन है वो आपका ओनली इक्वेशन में यूज होता है, एल्जेब्रिक टर्म या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं होता है। टर्म में आपका प्लस या माइनस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। प्लस या माइनस का जो इस्तेमाल करते हैं आप लोग वो करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, अब आपको कुछ और बेसिक में सिखाता हूं। एक होता है आपका लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। ये क्या है? जिसका वेरिएबल या वेरिएबल की पावर सेम हो, जैसे ये 2x², ये चीज देख लीजिए आप, यहां पे 2 या 3 कांस्टेंट है जो कि फिक्स वैल्यू है, लेकिन साथ में जो मल्टीप्लाई में यहां पे x है, यहां पे भी x है, तो ये वेरिएबल सेम है। इस सेम वेरिएबल की वजह से ही इसका नाम आएगा लाइक टर्म, और ये भी है आपकी लाइक टर्म, क्योंकि यहां पे एक्सप्रेशन के साथ में, टर्म के साथ में जो वेरिएबल है उसकी पावर भी सेम है, इसलिए ये भी क्या है? लाइक टर्म है। लेकिन अगर आप 2x और 2x² को देखें, इसमें क्या चेंजेस है? 2 यहां पे कांस्टेंट है, इसको हम चेक नहीं करते, आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पे x और साथ में x² है, वेरिएबल सेम है, बट जो पावर है वो डिफरेंट है। तो अगर पावर डिफरेंट होगी तो भी वो आपकी टर्म अनलाइक बन जाएगी। ठीक है, या हम वेरिएबल ही डिफरेंट ले लें, एक 2x है, एक 2y है, तो x और y जब डिफरेंट आप वेरिएबल लोगे वो भी आपकी अनलाइक टर्म बन जाएगी, या वेरिएबल सेम है बट पावर डिफरेंट है, तब भी आपकी अनलाइक टर्म बन जाएगी। ठीक है, आज हमने बात की है वेरिएबल के बारे में, जो कि आपके जो अल्फाबेटिकल जो आपके वर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं आप लोग। कांस्टेंट आपने देखा है, लाइक अनलाइक टर्म आपने देखी है। ठीक है, इसका बेसिक हमने आज शुरू किया है, तो इसको डिटेल में जानने के लिए ज्वाइन कीजिए न्यूक्लियर डिफेंस एकेडमी, और आगे हम इसकी फर्दर वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें व शेयर करें। थैंक यू।